Hello students, today we shall study about our next poem, Star Tree. Star Tree. So please open your textbook, page number 24, and let us start our poem. This poem has been written by Mr. Ron Mendrick. Mr. Ron Mendrick. In this poem, the poet has described about a child who imagined many type of things about a garden, about a tree. Let us find out what types of things he thought in his mind. Let us start. As I sat in my garden to gaze at a tree. मतलब, according to the poet, he says that the child who was presented in the garden and he was seeing at a tree वेरी क्यूरियसली है। नहीं, कभी बता दे बेटा कि वो बच्चा जो है बागीचे में बैठा हुआ था और बहुत ध्यान से एक पेड़ को देख रहा था। आई सेट इन माई गार्डन टू गेज एट ए ट्री। एक पेड़ को मैं बहुत ध्यान से देख रहा था। उसी समय क्या लगा? आई हर्ड म्यूजिक एंड लाफ्टर। उसी समय मुझे म्यूजिक यानी संगीत सुनाई पड़ा और हंसी की ठहाके की आवाज़ आई। और वो हंसी की आवाज़ और ठहाके की आवाज़ क्या कर रही है? बिकॉनिंग मी। ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ संकेत दे रही है। जब मैंने संगीत और हंसी की आवाज़ सुनी तो लगा कि वो मुझे कुछ संकेत दे रही, इशारा कर रही है। ऑन द ब्रीथ ऑफ ए ब्रीज द ट्री सीम टू साई। और जब हवा चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो वृक्ष जो है ना, वो पेड़ बहुत जोर से जो है साइंग यानी कि सांस ले रहा है, आहें भर रहा है। टर्निंग इटसेल्फ। और फिर जो है क्या होता है, वो वृक्ष अपने आप को चेंज कर देता है। टर्निंग इटसेल्फ इनटू ए वेलवेट नाइट स्काई। अपने आप को जो है मतलब द ट्री हैज़ बिकम नाइट स्काई। एकदम वृक्ष जो है काले आसमान के रूप में लगने लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ठीक है, यानी कभी कहा कि मैं बगीचे में बैठा था, मैं ध्यान से पेड़ को देख रहा था, मुझे एक हंसी और संगीत की आवाज़ सुनाई पड़ी जो मुझे संकेत दे रही थी, कुछ इशारा कर रही थी कि देखो इधर देखो। और जब हवा बह रही थी तो लग रहा था कि पेड़ जो है खूब जोर से आहें भर रहा है, लंबी सांसें खींच रहा है और अपने आप को फिर वो जो है एकदम नाइट स्काई के रूप में चेंज कर दे रहा। देख जो है नाइट स्काई के रूप में चेंज हो गया। ठीक है ना। नाउ लेट अस स्टार्ट सेकंड स्टेंजा। ईच लीफ वॉच ए स्टार। और मुझे ऐसा लग रहा था, अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड, बच्चा बता रहा कहता ना, ईच लीफ वॉज ए स्टार। हाँ, और उस वृक्ष की हर पत्ती मुझे एक स्टार के जैसी लग रही थी। इट वॉज सीमिंग जस्ट इट वॉज अ स्टार दैट ग्लिटर्ड ब्लू ब्राइट। जो चमक रही थी, कैसे? ब्लू ब्राइट यानी नीले नीले रंग की जो है चमक रही थी। वो जो पत्तियां थी नीले सितारे के रूप में वो चमक रही थी, वृक्ष की सारी पत्तियां। एंड आई वॉज ए टेनी सिल्वर वाइट स्प्राइट। और कभी कहा कि मैं खुद भी बन गया था क्या? ए टेनी सिल्वर वाइट स्प्राइट। स्प्राइट मीन्स बेटा यहाँ पे फेरी। कभी कहा और मैं खुद एक छोटे से सिल्वर वाइट कलर के फेरी परी के रूप में बदल गया था। मैं भी एक परी बन गया था विथ पेल पर्पल विंग्स। और मेरे जो है पीले और बैंगनी रंग के पंख आ गए थे। आई फ्लू विद द फ्लावर्स। और मैं फूलों के साथ उड़ रही थी। टर्निंग बीटल्स यानी बीटल्स मीन्स इंसेक्ट्स। मैं इंसेक्ट्स को जो है क्या कर रही थी? टर्न कर रही, चेंज कर रही थी। किसमें? टू बटरफ्लाइज। टर्निंग बीटल्स टू बटरफ्लाइज विथ मैजिकल पावर। और वो बच्चा कह रहा है कि मेरे पास ऐसी मैजिकल पावर आ गई थी कि मैं बीटल्स को बटरफ्लाइज में चेंज कर रहा था। जो भी इंसेक्ट्स थे सबको मैं बटरफ्लाइज के रूप में चेंज करता जा रहा था। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा पे क्या कहता बच्चा? बच्चा कह रहा है कि उस वृक्ष की हर पत्ती मुझे जो चमकते हुए सितारे, नीले सितारे की जैसी लग रही थी। और मैं खुद एक सिल्वर वाइट कलर की फेरी बन गया था और मेरे पंख निकल आए थे ये पीले और बैंगनी रंग के। और मैं फूलों के साथ उड़ रहा था और मैं सारे इंसेक्ट्स को
बटरफ्लाइज के रूप में चेंज कर रहा था। मेरे अंदर ऐसी मैजिकल पावर आ गई थी। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट द थर्ड स्टेंजा। स्प्राइट्स ऑफ द स्काई ट्री इनवाइटेड मी टू प्ले। अब कह रहा है स्प्राइट्स ऑफ द स्काई ट्री, और उस वृक्ष की जो सारी परियां थी ना, वो सारी की सारी परियां इनवाइटेड मी टू प्ले, वो सब के सब मुझे खेलने के लिए आमंत्रित करके मुझे बुला रहे थे कि कम एंड प्ले विथ अस, आओ हमारे साथ खेलो, ऐसा लग रहा था। और वो क्या खेले थी? चेजिंग लेजी स्टार बीम्स। चेजिंग, वो चेज कर रही थी, पीछा कर रही थी, किसका? चेजिंग लेजी स्टार बीम्स दैट वांडर्ड अवे। हाँ, और वो जो सितारों की रोशनी किरणें आ रही थी उनको चेज कर रही थी, जो हमारे रास्ते में पड़ रही थी उन सबको वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, बेल्स चाइम्ड ए स्प्राइट सॉन्ग, उसी समय जो है बेल्स बजी और उन्होंने जो है परियों के संगीत को सुनाया। और हमने क्या किया? वी हेल्ड हैंड्स टू डांस, और हमने जो है हाथ मिला लिए एक दूसरे से डांस करने के लिए। और हम डांस कैसे कर रहे थे? ट्विलिंग एंड स्वेलिंग, मतलब ट्विलिंग एंड स्वेलिंग इज ए टाइप ऑफ डांस स्टेप्स। ठीक है ना बेटा, हम लोग ट्विलिंग और स्विलिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे हैं। इट ए स्प्राइटली विल्ड प्रैंक, इसका मतलब बेटा स्प्राइटली वाइल्ड प्रैंक का मतलब जो है वी गॉट सम इनर्जेटिक पावर टू डांस। हम लोग के अंदर ऐसी जो इनर्जेटिक पावर आ गई थी डांस करने की, हम लोग ट्विलिंग और स्विलिंग कर रहे थे, यानी डांसिंग के साथ स्टेप्स हम लोग कर रहे थे। चलिए इसको फिर से देख लीजिए। इसमें थर्ड स्टेंजा में कवि कह रहा है स्पाइट्स ऑफ द स्काई ट्री, यानी उस वृक्ष की सारी परियां जो है मुझे खेलने के लिए आमंत्रित कर रही थी, और वो सब के सब जो स्टार बीम्स को चेज कर रही थी, जो रास्ते में हमारे स्टार बीम्स आ रही थी उनको चेज कर रही थी, पकड़ रही थी, पीछा कर रही थी। और बेल्स चाइल्ड स्प्राइट सॉन्ग, उसी समय जो है घंटी बजी और जो है परियों की का संगीत गूंजने लगा, और हम लोग जो है डांस करने के लिए अपने हाथ स्टेप्स उठाने लगे, हाथों को मिलाने लगे, और हमने जो है ऐसी एनर्जेटिक पावर पाली थी कि हम लोग डांस के हर स्टेप जो है करने लगे थे, मतलब हम लोग डांस करने लगे थे। ठीक है, चलिए लास्ट स्टेंजा बेटा। एज द सन बट द ट्री आई अवोक विद स्टार्ट, द बीट ऑफ द स्प्राइट सॉन्ग स्टिल इन माई हार्ट, आई गेस्ड एट द ट्री heard a laugh from afar as a leaf fluttered down in the shape of a star। बेटा इसमें जो है वो बता रहा है, बच्चा बता रहा है कि लाइट आ गई बेटा, ऑफ करते हैं। हाँ, इसमें जो है वो बच्चा कह रहा कि एज द सन बट द ट्री, यानी जैसे ही सन बट द ट्री, यानी सूर्य की धूप आई, यानी जैसे ही वृक्ष पर सूर्य की धूप पड़ी, आई अवोक विद अ स्टार्ट, में चौंक करके जाग गया। बेटा इट मीन्स द चाइल्ड वॉज सीइंग अ ड्रीम, ही वॉज ड्रीमिंग, वह जो है सपना देख रहा था, इसका मतलब ये हुआ। ठीक ना, और वो जब जाग गया तो देख क्या रहा है कि धूप निकल आई है, और उस वृक्ष के बारे में जो सपना देख रहा था उसको देख रहा है। कह रहा एज अ सन बट द ट्री आई अवॉक विद स्टार्ट, जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ी पेड़ पर मैं चौंक के जाग गया। द बीट ऑफ द स्प्राइट सॉन्ग स्टिल इन माई हार्ट, और जो परियों का सॉन्ग था ना वो अब भी बीट कर रहा था मेरे हार्ट में, यानी वो उसकी सारी चीज़ें अब भी मेरे अंदर जो है हृदय में वैसे ही गूंज रही थी। आई गेस्ड एट द ट्री, मैंने पेड़ को गेज किया, ध्यान से देखा। हर्ट ए लाफ फ्रॉम अफार, और फिर मुझे लगा कि कहीं दूर से हंसी की आवाज़ अब भी मुझे सुनाई पड़ रही है। और एज अ लीफ फ्लटर डाउन, और जैसे ही एक पत्ती पेड़ से नीचे गिरी जमीन पे, कैसे गिरी? इन द शेप ऑफ ए स्टार, इन द शेप ऑफ ए स्टार, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सितारे की शक्ल में हो। यानी पत्ती जब गिर रही है पेड़ से तो बच्चा ये इमेजिन कर रहा है कि जैसे वो कोई सितारा गिर रहा हो। ठीक है, तो इसको फिर से देख लीजिए बेटा। कह रहा कि जैसे सूर्य की रोशनी पड़ी पेड़ पर मैं चौंक के जाग गया,
और जो स्प्राइट सॉन्ग यानी परी का जो गीत जो बीट कर रहा था वो अभी मेरे हृदय में बीट कर रहा था, यानी जो ध्वनि सुनाई पड़ी थी मुझे अभी मेरे हार्ट में बीटिंग कर रही थी। मैंने उस पेड़ को ध्यान से देखा और वो लगा मुझे कि दूर से अभी भी वो हंसी की आवाज़ आ रही है। इसी समय उस वृक्ष से एक पत्ती गिरी जो सितारे की शक्ल में नीचे गिरी थी। दिस वॉज योर पॉइंट। थैंक यू बेटा।